ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਖਤਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਗ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਖਤਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਗ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਗਏ, ਧੁੱਪ ਗਏ। ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਕਰ ਲਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲੀ ਨੂਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲੀ ਨੂਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ गए। रोग बड़े बड़े सारे ही परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी वक्त इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो आपने फिर से एक बार हम सबों की अवसर दिया मेरे पिता, कि आज के दिन में मेरे पिता हम सब एकत्रित होकर के आपके नाम को महिमा देने पाए और आपके नाम को और ऊंचा उठाने पाए। सो आज इस सुंदर दिन के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। और मेरे पिता इस सुंदर दिन में मेरे पिता हम अपने आज के दिन में अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, भारत देश के लिए मेरे पिता, भारत देश के राष्ट्रपति जी के लिए मेरे पिता और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही जो मेरे पिता हमारे देश की सुरक्षा के लिए मेरे पिता सीमाओं पर खड़े रहते हैं मेरे पिता, उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। उनकी दीर्घायु आपका वचन जैसे कहता है, नीति वचन 9:11 मेरे पिता, उनकी जीवनों में बोलते हैं मेरे पिता, उन्हें हर दुर्बलताओं से, हर समस्याओं से बचा कर रखे मेरे पिता और बल हिम्मत ताकत आते मेरे पिता, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे मेरे पिता और अपने बल में लेकर चल मेरे पिता। और हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उन्हें भी सद्बुद्धि दे मेरे पिता और उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और अपने भाई में लेकर चल, ताकि हमारे देश के हित के लिए मेरे पिता वो अच्छे कामों को करे मेरे पिता और अपने भाई में लेकर चल। दुआ करते हैं मेरे पिता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जजों के लिए, वकीलों के लिए, शासन प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी मेरे पिता और डॉक्टर्स, वैज्ञानिक मेरे पिता और सभी प्रशासनिक अधिकारी मेरे पिता, आशुपति चंद गिरे, इनका पूरा परिवार आश्रित मेरे पिता, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे मेरे पिता, इन्हें हर एक रोग से मेरे पिता, हर एक समस्याओं से बचाए और इन्हें अच्छा सा बुद्धि और मेरे पिता अच्छा स्वास्थ्य देकर आशीषित करे मेरे पिता, ताकि हमारे देश के लिए अच्छे कार्य को करें। ऐसे अनुग्रह दया करे मेरे पिता। दुआ करते हैं हम अपने जिला प्रयागराज के लिए मेरे पिता, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता, डीएम महोदय मेरे पिता, एसडीएम मेरे पिता और मेरे पिता अध्यक्ष सभी के लिए मेरे पिता दुआ करते हैं। और अपने हम थाना के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार आश्रम विलेज मेरे पिता, हम दुआ करते हैं अपने गांव के पार्षद के लिए मेरे पिता, गांव के मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसियों के लिए, सभी संबंधी और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के, गाँव के प्रधान, मुखिया, पार्षद, पड़ोसी, सगे संबंधी और जिला के जिलाधिकारी
और जो देख रहे हैं मेरे पिता वहाँ के सभी जीवित करे मेरे पिता, जो देखेंगे वहाँ के मेरे पिता हर एक पर आपका अनुग्रह और आपकी दया मेरे पिता। उनके पूरे भारत देश को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। आप अपनी अगुवाई में लेकर चल मेरे पिता और आप संभाले मेरे पिता, जैसे अब तक संभाला है वैसे आगे भी संभाले और अपनी महिमा ले। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में मांग लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, अपनी अगुवाई में लेकर चल। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। अध्यक्ष शुरू से जब सेवकाई चालू नहीं हुई थी उसके पहले से ही हालेलुया हालेलुया, पर जब हम मसीह में आए हालेलुया, शुरू में तब से साथ हालेलुया और आज तक और जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मतलब जब तक वो आएगा उठा के नहीं ले जाएगा तब तक हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे हालेलुया। तो आज का जो कार्यक्रम है हालेलुया, वो भी अध्यक्ष जी और इनके पूरे जो साथी हैं मंत्री महामंत्री हालेलुया और जो टीमें हैं हालेलुया, सारे वॉलंटियर्स भाई लोग हालेलुया, उन सभी को हम परमेश्वर की ओर से आशीष देते हैं कि परमेश्वर इसी तरीके से उनके उत्साह को बढ़ाए रखे और आशीषित करे और हर एक कार्यक्रमों में इसी तरीके से आप भागी हो। आमीन हालेलुया। तो जोर से ताली बजाएंगे हालेलुया और हम अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे आज के दिन में। जोर से ताली हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि बहुत ही मजबूत पिलर है हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, और हर एक कामों में डट कर लगे रहते हैं हालेलुया। और अब तक जो भी आपको भोजन मिला है हालेलुया इन्हीं के हाथों के द्वारा मिला है हालेलुया, और आज का भी जो कार्यक्रम है इन्हीं के द्वारा है हालेलुया। और ये पूरी टीम जो है वो सहयोग की है हालेलुया। तो आप सब जरूर रहेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, सारी चीजें की अध्यक्ष जी ने व्यवस्था की है हालेलुया और इनकी जो पूरी टीम है मिल करके हालेलुया। तो आप पूरा कार्यक्रम का लुत्फ उठाकर तभी जाएंगे आमीन हालेलुया। और भोजन भी है तो भोजन करके ही जाएंगे हालेलुया। और यदि आपको जाना भी चाहते हैं तो घर हो करके आएंगे, लेकिन भोजन जरूर करना है। सह परिवार अध्यक्ष जी का कहना है कि सह परिवार अगर नहीं आए हैं तो आप जाकर के अपने पूरे परिवार को भी बुला करके आ सकते हैं हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे हमारे अध्यक्ष जी के लिए हालेलुया। अरे बाप प्रभु यीशु मसीह जी के लिए ताली बजाएंगे जोर से हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम प्रभु का भजन करके हालेलुया हम प्रभु का गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे हालेलुया। और उसके बाद बच्चे हालेलुया जो इच्छुक हैं हालेलुया वो अपना डांस वगैरह करेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। गीत गाएंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया हालेलुया हालेलुया। उस गीत को गाएंगे हालेलुया। तो तैयार है ना? तो खड़े हो जाए उत्साह के साथ ताली बजाते हुए झूम झूम कर गीत गाएंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आनंद के साथ, कैसे? आनंद के साथ आमीन हालेलुया। तूने जहां के प्यार में बेटा दान किया, तूने जहां के प्यार में बेटा दान किया, है मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, है मोहब्बत के खुदा शुक्रिया। तूने जहां के प्यार में बेटा दान किया, तूने जहां के प्यार में बेटा दान किया,
शुक्रिया, उसके कीमती खून से मुझको मोल लिया, उसके कीमती खून से मुझको मोल लिया, पाक लहू के जरियों से तूने मुझको धोया, पाक लहू के जरियों से तूने मुझको धोया, मिल गया मेरा जाना मुझको, मिल गया मेरा जाना मुझको, आदम से जो खोया, आदम से जो खोया, टूटा था जो नाता फिर से जोड़ लिया, टूटा था जो नाता फिर से जोड़ लिया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, अपनी बात हथेली पर खोटी सूरत मेरी, अपनी बात हथेली पर खोटी सूरत मेरी, आंखों में बसाया मुझको, आंखों में बसाया मुझको, चाहत है ये तेरी, चाहत है ये तेरी, मुझ कमजोर लाचार पर ऐसा कर दिया, मुझ कमजोर लाचार पर ऐसा कर दिया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, मैं एक खाक कर जाऊं तू मेरे साए कमानी, मैं एक खाक कर जाऊं तू मेरे साए कमानी, समझ न पाऊं मैं तो हरगिज़, समझ न पाऊं मैं तो हरगिज़ तेरी प्रेम कहानी, तेरी प्रेम कहानी, हटता तारा होते तूने काम लिया, हटता तारा होते तूने काम लिया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, तूने जहाँ के प्यार में बेटा दान किया, तूने जहाँ के प्यार में बेटा दान किया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हालेलुया। बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, वो परमेश्वर इस जहां के लिए। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर इस जहां के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर ने इस जहां के लिए अपने बेटे को दान किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और हमारे भारत देश के जवान अपने आप को इस देश के लिए क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। हालेलुया। हालेलुया तो हमें आपको भी कुछ न कुछ करना चाहिए। हालेलुया। तो हम सीमा पर तो नहीं जाकर लड़ सकते। हालेलुया। तो हम यहाँ से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अपने आप को बलिदान करके हालेलुया 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 उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हालेलुया। कुछ न कुछ करना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अगर लड्डू रखने में दिक्कत हो रही हो तो लड्डू वाली पन्नी है, बंटवा दो ना। पन्नी में पैक करा के बंटवा दो। पन्नी रखा पिछले बार वाला। हालेलुया। हालेलुया। पन्नी है, ये पेपर गल जाएगा, खराब हो जाएगा। पन्नी है छोटी वाली, हाँ उसमें दे दो ना, बंटवा दो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया सब्र करें थोड़ा सा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया थोड़ा सब्र रखो। हालेलुया। हालेलुया थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। हालेलुया। वक्त खुद कहेगा कि अब चल तेरी बारी आ गई है। हालेलुया। तो थोड़ा सा सब्र रखना है। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी सेवकाई में पहला अद्भुत काम किया काना नगर में। कौन से नगर में? काना नगर में। हालेलुया हालेलुया। तो काना नगर में शादी का माहौल था। हालेलुया। कौन सा माहौल था? शादी का माहौल था। और वहां पर प्रभु को निमंत्रित किया गया था और प्रभु वहां पहुंचे और जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे अर्थात मरियम भी वहां थी और उनके चेले भी थे। हालेलुया हालेलुया। और वहां घटी हो गई। क्या हो गई? घटी हो गई। और जब घटी हो गई तो मरियम आकर के प्रभु से कहती है कि इस चीज की घटी हो गई, दाखरस। हालेलुया। जैसे अब शादी विवाहों में मिठाइयां चलती हैं, हालेलुया, रसगुल्ले चलते हैं, तो पहले दाखरस चलता था। हालेलुया। उसके बाद शादी विवाह में क्या चला? शरबत। शरबत के बाद मिठाई आ गई। हालेलुया। तो पहले दाखरस, अंगूर का ताजा रस। हालेलुया हालेलुया निचोड़ करके लोगों को पिलाते थे। हालेलुया। तो वहां पर वो कम हो गया। जब कम हो गया तो मरियम आई और प्रभु से कहने लगी कि दाखरस घट गया। प्रभु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया तो मरियम चेलों से जाकर कहती है कि देखो यहीं पर रहना, कहीं मत जाना और देखते रहना, जैसे ही वो कोई आदेश करता है वैसे तुरंत तुम उस काम को करना। हालेलुया। वैसे ही तुरंत तुम उस काम को करना। ये महत्वपूर्ण बिंदु था। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बिंदु था कि जैसे वो आदेश करता है वैसे ही तुम उस काम को करना। हालेलुया हालेलुया। आज
हमें ये समझना है हालेलुया कि जैसे ही आदेश हो हमें उस काम को करना है। इसीलिए थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। हालेलुया हालेलुया थोड़ा सा क्या रखो, सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो वो चेले वहां पर बैठे रहे, इंतजार किए प्रभु के शब्द कहने का, और जैसे ही शब्द कहा गया हालेलुया उनकी करने की बारी आई, वो तुरंत उस कार्य को किए। और जैसे उस कार्य को किए वहां पर जो घटी थी वो घटी क्या हुई, भरपूरी में बदल गई। हालेलुया घटी कहां बदल गई, भरपूरी में। तो आपके जीवन में घटी है, आपकी लाइफ में घटी है, वहां भी भरपूरी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। हालेलुया आपके जीवन में इम्तिहान आ सकता है। हालेलुया 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 पीछे नहीं हटना, आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया फिर वक्त खुद कहेगा। हालेलुया हालेलुया आप प्रार्थना करके हार जाते हैं, थक जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक समय आएगा हालेलुया कि आपको लगेगा कि हम इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं किए, लेकिन फिर भी ऐसी से हमारे जीवन में आ रही। क्यों? क्योंकि अब आपकी बारी आ गई है। हालेलुया लेकिन अभी इम्तिहान क्या है, जारी है। हालेलुया इम्तिहान क्या है, जारी है। उस इम्तिहान में आपको बैठना पड़ेगा और सब्र रखना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं है। हालेलुया 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 इम्तिहान देने के बाद भी रिजल्ट नहीं है, धीरे धरना पड़ेगा। हालेलुया वहां पर जब मरियम कह के गई तो तुरंत चेले दौड़कर मटकों में पानी नहीं भरने लगे। चेले वहां पर बैठे रहे, उसके शब्द का इंतजार किया, और जैसे ही शब्द उनके कानों में आया वो तुरंत उस बात को किए। उसी तरीके से हमें हालेलुया करना होगा। एक हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया आप यदि अपनी बाइबल आज के दिन में लाए हैं हालेलुया साथ में, तो आप अपनी बाइबल को खोलेंगे और हम पढ़ेंगे वही यहोशू की पुस्तक से। हालेलुया यहोशू हालेलुया 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 अगर हम इस वचन को पढ़ें, यहोशू 1 अध्याय हालेलुया हालेलुया यहोशू 1 अध्याय और उसका 1 ही पद से पढ़ लेंगे। हालेलुया हालेलुया जहां पर लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया वचन कह रहा है कि कमर बांध। हालेलुया क्या बांध? कमर को बांध लीजिए, कस लीजिए और फिर निकलिए। और कह रहा है कि
जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। यहां से लेकर जहां आप हो, जहां सूर्य अस्त होगा, वहां तक की बात कर रहा है कि वहां तक, हालेलुया, उस महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा, तुम्हारे भाग में। हालेलुया। लेकिन आपको कमर बांधना होगा, कमर कसना होगा सत्य से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सत्य से कमर कस के, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते, उद्धार का टोप, अविश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार लेकर के आपको चलना होगा। हालेलुया। और जब आप लेकर चलोगे तो यहाँ कह रहा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमें कमर बांध कर चलना होगा सत्य से। हालेलुया। अगर हम सोचें कि अपनी लाइफ में कभी हार को ना देखे, कभी निराशा को ना देखे, कभी उदासी को ना देखे, कभी बेचैनी को ना देखे, तो आपको एक चीज से समझौता करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ देना पड़ेगा। आपको सत्य से समझौता करना है, बाकी सारी चीजों को छोड़ देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भले आपका मित्र, भले आपका हित्ती, भले आपका सगा संबंधी, हालेलुया, वो गलत है, भले आपका एकदम घनिष्ठ है, लेकिन आप उसका साथ न दे, आप सत्य का साथ दे। हालेलुया। भले आपका बैरी हो, लेकिन अगर वो सत्य है तो उस बैरी का आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि वो सत्य पर है। हालेलुया। वो कहाँ है? सत्य पर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के 7 दो चोर लटकाए गए, हालेलुया, जो कि विरोध में बोल, लेकिन एक, हालेलुया, एक ने सत्य बात कही, एक ने कौन सी बात कही? सत्य बात कही। कहा हम तो उस एक की सजा पा रहे हैं। हालेलुया। और जैसे उसने सत्य बात कही और कहा प्रभु यदि तू आए, हालेलुया, तो मेरी सुध लेना, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आने की बात छोड़ दे, सुध लेने की बात छोड़ दीजिए। हालेलुया। तो आज ही मेरे साथ होगा स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सत्य की प्रतीत करेंगे, हम सालों साल से युद्ध लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए, किसी चीज के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। लेकिन जिस दिन आप सत्य की प्रतीत करोगे, उसी दिन आप सफलता की ऊंचाई पर खड़े होंगे। हालेलुया। उसी दिन आप सफलता की ओर खड़े होंगे। तो आपको सत्य का साथ देना है। हालेलुया, हालेलुया। झूठ का साथ नहीं देना। हालेलुया। और यहाँ कह रहा है कि तुझे धोखा न दूंगा। हालेलुया। इसलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उस से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज इस सुबह अवसर दिन से मैं संदेश देना चाहता हूँ सारे मसीह भाई बहनों को, हालेलुया, कि आप किसी सताव को मत देखिए और किसी भी अत्याचार को मत देखिए। हालेलुया। कि क्या हो रहा, आपको जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करने के लिए,
आप उस प्रार्थना की ओर ध्यान करें। और उसने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। और उसने वचन में कहा हालेलुया हालेलुया कि जो मैंने शपथ खाई है पूर्वजों से, वही शपथ को मैं पूरी करूंगा और अधिकारी करूंगा। हालेलुया हालेलुया और उसने कहा मैं तुम्हें पृथ्वी पर अधिकार देता हूँ। हालेलुया हालेलुया उसने कहा जाओ मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और सारी जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इस काम को आपको करना है, सुसमाचार को बांटना है। हालेलुया हालेलुया। पीछे नहीं हटना है। आप जहां जाओगे, जहां कदम रखोगे, घोर विरोध रहेगा, लेकिन आपके कदम रखते ही हालेलुया 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 हालेलुया। वो विरोध, वो सताव, वो घृणा, वो हिंसा प्रेम में बदल जाएगी। आमीन हालेलुया हालेलुया क्यों? क्योंकि वचन कह रहा वो आपके साथ होगा। हालेलुया तो सभी मसीह भाई बहनों को प्रार्थना करने की जरूरत है, एक मन होने की जरूरत है, एकत्रित होकर के प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको वचन स्मरण होना चाहिए। वो मिस्रियों की गुलामी आपको याद होनी चाहिए कि जब वो गुलामी में थे, परमेश्वर ने जो मूसा की बात कर रहा है, इसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को छुड़ाया और कैसे फिरौन जैसे राजा घमंडी को किस तरीके से पराजय किया। तो आपको ये वचन याद होना चाहिए, इस समय में भी परमेश्वर उसी तरीके से करेगा जैसे उन दिनों में परमेश्वर ने किया था। हालेलुया 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 लेकिन जैसे उन दिनों में मूसा अगुवाई किया और इजरायली पीछे चले और आज्ञाओं को माने और वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, संगति में बने रहे, उसी तरीके से हमें चलना है, वचन में, प्रार्थना में, आज्ञाओं में। और हम उसी तरीके से जय प्राप्त करेंगे और हम यरीहो की दीवार गिरा करके यरीहो नगर को ले लेंगे। हालेलुया 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 उसी तरीके से जिस तरीके से उस समय में हुआ था। हालेलुया तो उसी तरीके से जिस शैतान ने दीवार लगाई है, रुकावट लगाई है प्रार्थना बंद करने की, रोकने की, हालेलुया हम उस दीवार को गिरा करके, शैतान ने जो आपकी खुशी को, आनंद को छीन कर कब्जा किया है, उसको हम ले लेंगे अपने भाग में। हालेलुया उसको कहाँ ले लेंगे? अपने भाग में ले लेंगे, उसे हरा करके, उस दीवार को गिरा करके। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? एक मन होना पड़ेगा, एकत्रित होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया सत्य के साथ। हालेलुया और जो महत्वपूर्ण बात है हालेलुया वो ये है कि लिखा हालेलुया यहाँ पर जो लिखा 8 अध्याय में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन आमीन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बात का दिल हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद। हालेलुया हालेलुया वहां पर लिखा, जो आप समस्याओं में रहते हैं, दुर्बलताओं में रहते हैं, हालेलुया तो वो वचन कह रहा है। हालेलुया हालेलुया वचन कह रहा है 15 के 26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने,
तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 आपको मालूम है मिस्र पर 10 बड़ी विपत्तियां आई थी। हालेलुया हालेलुया। 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 कितनी विपत्तियां? 10 बड़ी विपत्तियां मिस्र पर आई थी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 10 बड़ी विपत्तियां मिस्र पर आई थी। हालेलुया हालेलुया। 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 और उन जो 10 विपत्तियां थी उनमें से वचन कह रहा मैं एक भी तुम्हारे बीच में न भेजूंगा। हालेलुया हालेलुया। एक भी तुम्हारे बीच में ना भेजूंगा। हालेलुया हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। जय। लेकिन अगर हम उसके वचन को तन मन से सुने तो, अगर तन मन से नहीं सुनेंगे हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो विपत्तियां हम पर भी आ सकती हैं। विपत्तियां हम पर भी आ सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोली यीशु मसीह की। जय। तो हम उन विपत्तियों से बचने के लिए हालेलुया हालेलुया। हमें वचन को तन मन से सुनना होगा। हालेलुया हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। जय। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय हालेलुया में लिखा है पहले पद में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। वो पृथ्वी की सारी जातियों में आपको क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ का मतलब समझते हो? कितने लोग समझते हैं श्रेष्ठ का मतलब? श्रेष्ठ का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? आप लोग पढ़े लिखे हो, इंटरव्यू वाले हो, तब पर भी नहीं समझ पाते हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। श्रेष्ठ का मतलब समझते हैं कि नहीं? हाथ उठाओ, कितने लोग समझते हैं? हालेलुया। हाँ बताएंगे वही चश्मा वाला। हाँ महान हालेलुया, सबसे ऊंचा, सबसे आगे, सबसे प्रथम। कई भाषाएं हैं श्रेष्ठ में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आपको सबसे ऊंचे पे रखेगा, सबसे आगे रखेगा, सबसे महान रखेगा, सबसे अच्छा रखेगा, सबसे उत्तम रखेगा। हालेलुया। कई भाषाएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो कब रखेगा श्रेष्ठ? जब आप, यहाँ लिखा सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में आशीर्वाद भी रहेगा, और वो आशीर्वाद क्या होगा? पूरा होगा। और कौन सा आशीर्वाद परमेश्वर आपको दे रहा है? हालेलुया हालेलुया। 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 ध्यान से सुनेंगे। धन्य हो तुम नगर में। आप नगर में क्या रहेंगे? धन्य। धन्य हो तुम खेत में, आपकी खेती बाड़ी भी अच्छी रहेगी। धन्य हो तेरी संतान, आपकी संतानें भी अच्छी लाइन पर रहेंगी। वो चोरी, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, दान, नशे, खुराफात में नहीं फंसेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप आज्ञा नहीं मानोगे, चौकसी नहीं करोगे, तो बेटे गलत लाइन पर चले जाएंगे, नशे में, चोरी में, ईर्ष्या में, इधर उधर कामों में। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से मानोगे, हालेलुया, तो हालेलुया। आपकी बेटों की रखवाली करेगा। ये वचन कह रहा। हालेलुया हालेलुया। 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 ये आशीर्वाद होंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। आपकी जो भूमि की उपज
वो भी अच्छी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब की बार यदि आप फसल लगाए हो तो कट्टा खरीद कर रख लो, नहीं कट्टा नहीं मिलेगा, इतनी फसल होगी अब की बार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अगर 10 बोरा सोच कर रखे हो तो 20 बोरा देने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। आपकी सोच से अधिक वो देगा अब की बार आपको, लेकिन याद रहे, हालेलुया, जो उसका वचन कहता है उससे नहीं मुकरना, उसके वचन के अनुसार काम करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यदि आप पशुपालन भी किए हैं वो भी आशीषित रहेंगे, वो भी बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर जाते समय, नहीं बाहर जाते समय। हालेलुया। भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देगी। हालेलुया। मतलब शत्रु आएंगे चढ़ाई करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। हालेलुया। अब पृथ्वी पर बीमारी आई, हालेलुया, हालेलुया। जब विपत्ति आई परमेश्वर ने मूसा से कहा इजराइलों को जाकर बोल दे मेमने का लहू अपनी चौखट पर लगा दे। हालेलुया। क्योंकि आज रात बीमारी आएगी और सबकी बॉडी में बड़े बड़े फोड़े छाले निकलने चालू हो जाएंगे। हालेलुया। तो मूसा दौड़ता हुआ आया और सारे लोगों से बताया कि सुनो इस तरीके से करो, और जितने लोगों ने उस बात को माना, उस शब्द को माना, हालेलुया, और चौखट पर लगाया, उनके घरों में बीमारियां नहीं वरन पूरे मिस्र में वो बीमारी फैल गई। आज भी बीमारियां हैं, हालेलुया, पृथ्वी पर। लेकिन उसने कहा भजन संहिता ज्ञान अध्याय में लिखा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर तुझे हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो आपको नहीं छूने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहो बीमारी हमें नहीं छूने पाएगी। हालेलुया। आपने बोला नहीं बोल पाए तो छू सकती है, आपको कमांड करना पड़ेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप ना बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कमांड करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी हमें नहीं छू पाएगी, आएगी लेकिन हमें नहीं छू पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक ही कमरे में हम 20 लोग सोएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसमें से हम ही अकेले परमेश्वर को मानने वाले हैं, बाकी 19 लोग नहीं मानने वाले हैं। 19 बीमार हो जाएंगे लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, हम बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और अगर हम उन 19 को जो संदेश देंगे, अगर उस शब्द को मान लेंगे तो 19 भी चंगे हो जाएंगे, लेकिन मानना पड़ेगा। यहाँ वचन कह रहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और कह रहा है कि जब तू आज्ञाओं को मानेगा तो यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे तो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो इसका मतलब है कि दल बांध कर आप पर चढ़ाई करने के लिए आएंगे, इकट्ठा होगा, लेकिन जब परमेश्वर उन्हें छुड़केगा तो कोई इधर से कोई उधर से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको इस वचन पर क्या होना चाहिए? विश्वास कि वो परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें बचाएगा। आमीन। आमीन। हाँ,
लिखा आगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। मतलब आपकी खत्तों पर भी आशीष रहेगी, और आप जहां काम करोगे, जिन कामों में हाथ लगाओगे, वहां पर भी आशीष रहेगी। हालेलुया। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो हमारा संदेश यही है परमेश्वर का, कि जितने भी संपूर्ण धरती पर प्रजा है, लोग हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चले, खास तौर से जो मसीह भाई बहन हैं, जो कह रहे हैं कि सताओ, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, हालेलुया, तो आपको ये वचन पढ़ने की जरूरत है और उसकी आज्ञा मानने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जो शत्रु आप पर चढ़ाई करेगा वो हार जाएगा। हालेलुया। जब दल बांध कर आपकी हानि करने के लिए आएगा, उसे 7 मार्गों से भागना पड़ेगा। हालेलुया। आपको ये वचन मालूम होना चाहिए। हालेलुया। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। वो सबको बढ़ा करके क्या करेगा? आपके जीवन में भलाई करेगा, आपकी जीवन में बुराई आ ही नहीं सकती। हालेलुया। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और समय समय पर मेघ मतलब बरसाता रहेगा, मतलब वर्षा होती रहेगी, आपकी फसल सूखने नहीं पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब। हालेलुया। ताली बजा करके उसको महिमा देंगे। हालेलुया। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने और या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो और न उनकी सेवा करे। हालेलुया। तब ये सारे आशीर्वाद आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। तो कितने लोग चाहते हैं कि जो आज जो वचन पढ़ा गया, ये आशीर्वाद हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। हालेलुया। तभी यहाँ से जाना प्रार्थना से, तो दुकान पे जाकर बीड़ी खरीद के पी लेना, तब काम करेगा। खैनी खा लेना तब काम करेगा। कैसे काम करेगा? यहाँ से जाने के बाद जब हम इसी वचन को फिर से मनन करेंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु हमें हर एक बुरे कामों से बचा कर रखना, हर एक बुरे कामों से बचा कर रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर कहेगा तेरे जीवन में कभी बुराई आएगी नहीं, सदा भलाई होती रहेगी। हालेलुया। सदा क्या होती रहेगी? भलाई। हालेलुया। और आशीषित रहेंगे हम, हमारे बच्चे, हमारे जानवर, हमारा नगर, खेत खलियान। हालेलुया। हमारा देश, हमारे कुटुंब, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, सभी क्या रहेंगे? आशीषित रहेंगे। किसके द्वारा? जब हम इस वचन के अनुसार चलेंगे। आमीन। आगे की चेतावनी क्या है? 15 अध्याय में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों कि पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सांप भी तुझ पर आ पड़ेगा। हालेलुया। अगर नहीं करेंगे तो उसके उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा? अर्थात स्थापित हो तू नगर में, स्थापित हो तू खेत में, स्थापित हो तेरी टोकरी और
अथॉरिटी साबित हो तेरी संतान और भूमि की उपज गाय और भेड़ बकरियां बच्चे साबित हो भीतर आते समय और साबित हो भीतर जाते समय। और जिस काम में हाथ लगाएगा या तुझको साथ देगा, मतलब सफल नहीं होगा। हालेलुया। कहते हैं ना कि फसल तो तैयार कर लिए, लेकिन क्या बताया थोड़ा सा चूक गए, घर में नहीं रख पाए। क्यों? जब हम उसके वचन की विपरीत करेंगे। लेकिन यदि हम वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो ये सारे आशीर्वाद हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन में साथ नहीं रहेंगे और आशीष ही आशीष करेंगे। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो चाहते हैं ना कि जीवन में क्या बना रहे? आशीर्वाद। यदि चाहते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, आशीष बनी रहे, तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना होगा और उसके वचन में बने रहना होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक वचन को पढ़ लेंगे, नीति वचन 4 अध्याय खोलेंगे। नीति वचन बोलो यीशु मसीह की। जोर से ताली बजाएंगे। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 20 पद। लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। वचन कैसे सुनना है? ध्यान भर के। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कान आपका किसी इधर उधर की बातों को ना सुने और परमेश्वर के शब्द को सुने। 21 में लिखा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे और अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन। हालेलुया। जैसे ही ये वचन आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही ये वचन आपके अंदर आ जाएगा, हालेलुया, जीवित रहने का और पूरे शरीर के चंगे रहने का क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। हालेलुया। तो आपको ये वचन प्राप्त करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। इब्रानी भाषा कहती है, जो परमेश्वर का शब्द है, स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का शब्द दवा हम सब के लिए। परमेश्वर का शब्द ही क्या है हमारे लिए? दवा। डॉक्टर दवाई को देता है। आप गए बताए डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आज 5 दिनों से पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा शरीर दर्द करता है, करके अजीब मचलाता है, अंगहाई लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, जुकाम सर्दी तमाम प्रकार की समस्या है। तो डॉक्टर ने क्या किया? इतनी छोटी गोली एक, फिर उससे बड़ी इतनी गोली, फिर उससे बड़ी इतनी गोली, कम से कम 5, 6, 7 दिन की गोली दे दिया। और जब दिया तो आप आए, एक गिलास पानी लिए और सारी गोली को हाथ में रख करके पका करके पानी पी के मर गए। जब गोली अंदर गई तो कुछ घंटों बाद वो काम की ना, तब आपको आराम मिला। लेकिन मैं आपको ऐसी दवा बता रहा हूं, कि एक बार खा लोगे, संपूर्ण धरती पर जब तक आपका जीवन है तब तक वो दवाई आपके अंदर काम करती रहेगी। और डॉक्टर 3 खुराक देता है, 5 खुराक देता है, कहता है कल फिर आना। मैं आपको ऐसी खुराक बता रहा हूँ कि एक बार खा लो, जिसका असर जब तक आपका जीवन रहेगा पृथ्वी पर तब तक खत्म नहीं होगा। जो डॉक्टर देगा 4 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो दवा है
हालेलुया। हालेलुया। तो एक बार खाने से ये हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप खा ले, इसे कह रहा कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मतलब वो अंदर जाए। ये वचन कहाँ जाए? इसीलिए पुरानी भाषा कहता है उसका शब्द स्वास्थ्य के लिए, परमेश्वर का शब्द दवा हम सब के लिए है, सबके देह के लिए है। मतलब हमारी देह के लिए जो उसका शब्द है दवा का काम करेगा। हालेलुया। तो उसका वचन हमारे अंदर होगा। हालेलुया। 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 अगर ज्वार आया तो वचन में लिखा है पतरस की सास को ज्वार था, और जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया पतरस के घर, देखा उसकी सास को ज्वार था, उसने ज्वार को जोर से डांटा। यहाँ क्या कर रहा है? हालेलुया। अब बाइबल कहती है पतरस की सास ज्वार से पीड़ित कराह रही थी, लेटी थी, और जैसे यीशु मसीह वहां आया ज्वार को डांटा, ज्वार उतर गया और पतरस की सास उठी, तो यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह। जय। तो आपको मालूम होना चाहिए, और जब ये वचन आपके अंदर रहेगा, ज्वार आपके पास आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के वक्त यहाँ क्या काम है तेरा? वक्त क्या कोई काम नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो आपके अंदर ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके अंदर ठहरे, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर कोई ठहरा है। हालेलुया। 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 बारात ले गए, कहाँ गए? बारात में। जहां बारात गए थे वहां खाना पीना खाए, फिर अलाउंस है भैया चले जाओ कमरे में, एक लाइन से कमरे बने हैं, गद्दे सब में बिछे हैं, जाओ आराम करो। अब भागते हुए गए कमरे में, लेकिन आप देखिए वहां पहले से कोई लेटा है, तो आप वहां से निकल कर दूसरे कमरे में गए। हालेलुया। वहां भी कोई लेटा है, तो आप निकल कर तीसरे कमरे में गए, वहां गए, वहां भी कोई लेटा है। हालेलुया। तो जब ऑलरेडी पहले से कोई लेटा है, तो जब अगला आएगा तो वहां पर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऑलरेडी जब आपके अंदर वचन पहले से है, तो जो बीमारी आएगी, जो समस्या आएगी, जो कुछ भी आएगा, तो आपके अंदर नहीं ठहर पाएगा। जिनको नींद आती है प्रार्थना, उनके लिए हम बता दें आपके अंदर वचन नहीं है। हालेलुया। अगर वचन होता, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बार बार चेलों के पास आया, कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। अगर ये वचन आपके अंदर ठहर जाए, तो जब नींद आएगी तो आपके पास नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर वचन ठहरा हुआ है। हालेलुया। 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 अच्छा एक बात आप हमें बताएं। हालेलुया। 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 अब घर से कहीं निकले, हालेलुया, हालेलुया। भोजन करके, अब आप जहां गए वहां कितना भी सुंदर भोजन बना हो, जब आप भोजन करके गए हैं तो क्या आप भोजन खा पाओगे? क्या कहोगे? भैया अभी अभी खा कर आ रहे, जरा सा भी इच्छा नहीं। हालेलुया। तो ऑलरेडी जब वचन है आपके अंदर, तो नींद आएगी, लेकिन आप क्या कहोगे? आई एम सॉरी, अभी तो डिस्टर्ब मत कर, मुझे वचन पढ़ना है, अभी बाद में आना। हालेलुया। अभी कब आना? बाद में आना। ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर से कोई हावी है, कोई प्रकट है आपके अंदर से। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मत्ती 5:13, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। तुम क्या हो? नमक हो। हालेलुया। 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 और बाइबल कहती है कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। वह केवल पैरों तले रौंदा और फेंका जाएगा। तो सोचो, जब आपके अंदर का स्वाद ही बिगड़ जाएगा, हालेलुया, तो वचन कह रहा है वो केवल रौंदा और फेंका जाएगा।
हालेलुया। हालेलुया। इसमें नमकीन बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। नमकीन बने रहो। फिर वो कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और जब तुम अंधेरे में चले जाओगे तो जगत कैसे उजाले में आएगा? हालेलुया। हालेलुया। आप अपने घर के मुखिया हो। हालेलुया। जब आप ही शराब पीकर बुत रहेंगे, जब आप ही नशे करके बुत रहेंगे, तो आपके वंशज, आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे हालेलुया कैसे आगे ग्रोथ करेंगे? इसलिए वहां से हमें निकलना होगा, वहां से हमें हटना होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जगत की ज्योति, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और जब तुम्हारे ही अंदर अंधेरा आ जाएगा तो ये जगत कैसे उजाले में जाएगा? हालेलुया। इसलिए अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को संभालो, पहचानो। या से 8 अध्याय क्या कहता? उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वो उठने की बात कर रहा है। आपको उठना पड़ेगा, तब आपके लिए प्रकाश आया है। और जब आप उठोगे ही नहीं, लेटे रहोगे, आंख मूंदे रहोगे, तो आपके लिए भी क्या है? अंधेरा ही है, आपके लिए कोई प्रकाश नहीं। आपको उठना पड़ेगा, तब आपके लिए प्रकाश है। हालेलुया। जब आप उठोगे नहीं तो प्रकाश का आपके लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। हालेलुया। जो महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन में लागू करने की, हालेलुया, वो 24 अध्याय में लिखा। वो कह रहा टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात आपके मुंह से न निकले, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखों के ही, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। बार बार कहता है दाई बाईं ओर ना मुड़ना। हालेलुया। 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 एलीसा का जो चेला गेहजी था, यही गलती की और दाएं बाएं कर दिया। हालेलुया। 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 यहूदा इस्करियोती जो था वो दाएं बाएं कर रहा था। हालेलुया। इसलिए वो फांसी के तख्ते पर चला गया। हालेलुया। 12 में से था कहलाया। हालेलुया। हालेलुया। वो हट गया उस स्थान से, वो 12 चेलों के स्थान में से हट गया, क्योंकि दाया बाया किया। हालेलुया। आप भी हट जाओगे जब दाया बाया करोगे, और जब दाया बाया नहीं करोगे, सीधा देखोगे, तो आप स्थिर रहोगे। वो आपको स्थिर रखेगा और मजबूत करेगा और आपको आशीर्वाद देगा। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर को हालेलुया। 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 आपको लड्डू मिल गया, पानी पी लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बच्चे काफी उत्साहित है। हालेलुया। हालेलुया। गाने बजाने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जो डांस करने वाले बच्चे हैं, हालेलुया। 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 वो तैयार हो जाए, और हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं उनसे निवेदन है, हालेलुया, तो गाने को प्ले कर देंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे का कार्यक्रम जो है, हालेलुया, अध्यक्ष जी आ जाए। शाम को भोजन की व्यवस्था है। हालेलुया। तो आप जरूर शामिल हो। हालेलुया। हाँ, सर अध्यक्ष जी का कहना है। हालेलुया। बाकी ये जो कार्यक्रम है ये ऐसे चलता रहेगा। हम लोग पूरा दिन बने रहेंगे, कार्यक्रम होता रहेगा। हम लोग अपना भाव भजन अभी 11 बजे हैं और 1 घंटे तक बच्चे अपना नाचेंगे, गाएंगे, फिर हम लोग 12 बजे से प्रेयर में चले जाएंगे। हालेलुया। ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा हर भांति की तरह। हालेलुया। फिर जैसे भोजन तैयार हो जाएगा, सब लोग भोजन करके ही। और हाँ, एक चीज विशेष तौर से ध्यान देंगे, शाम को आप जरूर उपस्थित हो, इसलिए कि शाम को बच्चों ने कुछ कार्यक्रम को तैयार किया है जो दिखाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो शाम को दिखाया जाएगा। हालेलुया। वो दिल्ली में दिखाया जाता है, लेकिन दिन में
वो कम सुध करेगा। हालेलुया, इसलिए इसे शाम को रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके भी काका काकी, दादा दादी और चाचा चाची, नानी नानी, ताई ताया नहीं आई है तो उनका संदर्भ पकड़े आया। हालेलुया, जगह तो उनको दिखाया गया। हालेलुया, तो इसलिए शाम को रखा गया। हालेलुया, दिन में समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। तो ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया की बार बजा हम से मैं बात कर लिया है बेटा। I have a reason to dancing. I have a reason to shouting. For I am filled with grace.
येसू पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 ओ साथी रे साथी रे बंधु निकला छुटकारे की खोज में ओ निकला छुटकारे की खोज में निकला छुटकारे की खोज में यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 ओ साथी रे बंधु रे बंधु रे साथी रे सुनो रे सुनो खुशी खबरी जीवन की ओ माझी रे
कम से कम जो बैठे हैं, अगर नहीं ताली बजा सकते तो मुस्कुरा करके थोड़ा सा व्हाइट दिखा दे, तभी बच्चों का उत्साह बढ़ जाए। जोर से ताली बजा देंगे बच्चों के लिए। रात बीती सुबह का सवेरा हुआ, 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 रात बीती सुबह का सवेरा हुआ,
मसीहा मसीहा भी मेरा हुआ। मैं मसीहा भी मेरा हुआ। मैं मसीहा भी मेरा हुआ। मैं मसीहा भी मेरा हुआ। ओ देखो मेरा हुआ। मैं मसीहा भी मेरा हुआ। मैं मसीहा भी मेरा हुआ। मैं मसीहा भी मेरा हुआ। ओ देखो मेरा हुआ। मैं मसीहा भी मेरा हुआ। एक गुनहगार गाता है यीशु में अब। 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 देखो जन्नत में अपना ही